friends, welcome to our channel Study Bird. Today we will start a new chapter number 4, States of Matter. In this chapter we will learn matter, the three states of matter. Matter can change its state, physical and chemical changes. All the things around us are composed of matter. The amount of matter present in a thing makes up its mass. जितने भी हमारे आसपास जितने भी सारी थिंग्स है वो सब मैटर से ही बने हुए हैं. जितना उसके अंदर मैटर होता है उतना ही वो उसका मास बनाता है. वी मेजर द मास ऑफ अ थिंग बाय इट्स वेट. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके वेट से मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से दैट अ बुक वेज 1 kg, इट मीन्स द बुक हैज़ अ मास ऑफ 1 kg. जब हम बोलते हैं कि इस बुक का वेट 1 kg है तो इसका मतलब उस बुक का मास 1 kg है. However small a thing may be, it will always have some weight on the earth. However, अगर वो थिंग कितनी भी छोटी हो लेकिन हमेशा उसका अर्थ के ऊपर कुछ ना कुछ वेट होगा. Similarly, all things take up some space. For example, a block of a wood occupies the space covered by its size. सारे थिंग ना कुछ स्पेस रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वुडन ब्लॉक हम रखेंगे तो वो भी उसके साइज के कारण कुछ स्पेस कवर करेगा. द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ थिंग इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. जितना भी वो स्पेस कवर करता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं. हाउएवर स्मॉल अ थिंग मे बी, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई सम स्पेस. चाहे वो थिंग कितनी भी छोटी हो लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. So we can say that matter is anything that has mass and occupies space. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैटर कुछ ऐसी थिंग है जो मास भी उसका होता है और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स कैनॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप. ये मॉलिक्यूल इतने छोटे कि हम है ना इसे ना बिना बोल तो पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख ही नहीं सकते. अ टाइनी ग्रेन ऑफ अ सैंड में कंटेन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल. एक छोटा सा सैंड का जो ग्रेन होता है उसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. नेबरिंग मॉलिक्यूल यूजुअली हैव सम गैप बिटवीन देम. दो नेबरिंग मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेस होता है. This space is called intermolecular space. Molecules also attract nearby molecule with a force called intermolecular force of attraction. वो जो स्पेस होता है उसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं और जो मॉलिक्यूल अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. मॉलिक्यूल्स विच लाई क्लोज अट्रैक्ट ईच अदर मोर स्ट्रांगली देन मॉलिक्यूल विच लाई फार अपार्ट. जो मॉलिक्यूल पास में होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो मॉलिक्यूल दूर होते हैं. जैसे इसमें बताया कि दो मॉलिक्यूल है, इन दो मॉलिक्यूल के बीच का जो गैप है इसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. और जैसे ये दोनों आपस को जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन नेचर. इट कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस. मैटर अपने ना 3 डिफरेंट स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है. वो 3 डिफरेंट स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. टू अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफ मैटर लेट अस डू दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़. एक्टिविटी 1. एक्टिविटी 1 में बताया है कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है और वाटर का कोई भी शेप नहीं होता है खुद का और वो कंटेनर का शेप ले लेता है. और उसी वाटर को अगर हम आइस ट्रे में डाल दें और उससे फ्रीज कर लें और कुछ घंटों बाद देखें तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है. और आइस का अभी एक डेफिनेट शेप भी होता है और वो हार्ड भी होता है और ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में जब हम वाटर को ओपन पैन में गर्म कर देते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर का खुद का कोई शेप नहीं होता है और वाटर वेपर गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है. Thus we see that water can exist in all the 3 states of matter. A substance can exist in different states because of the differences in the arrangement of its molecule. जैसे हमने देखा कि ना वाटर अपने 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है.
कोई भी सब्सटेंस अपने डिफरेंट स्टेट में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट में डिफरेंसेस होता है. लेट अस सी हाउ. सॉलिड. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली. जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, सो दे आर टाइटली पैक्ड एंड रिमेन ऑलमोस्ट फिक्स इन देयर स्पेस. इसलिए वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं और अपने प्लेस में फिक्स्ड होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. उनके मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट बहुत ही कम होता है. दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन. वो सिर्फ वाइब्रेट अपने पोजिशन के अबाउट करते हैं. दिस टाइट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल गिव सॉलिड अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. ये टाइट अरेंजमेंट होने के कारण सॉलिड का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. फॉर एग्जाम्पल अ चेयर हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड साइज. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि चेयर का एक डेफिनेट शेप भी होता है और साइज भी होता है. सॉलिड्स आर रिजिड एंड डू नॉट फ्लो. सॉलिड रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और वो फ्लो नहीं कर सकते. वी कैन होल्ड सॉलिड इन आवर हैंड. हम सॉलिड को अपने हाथों में होल्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेंसिल, बॉक्स, स्कूल, बस, बिल्डिंग एक्सेट्रा.